भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य प्रतिपठन में अभी तक हमने दसम स्कंद के 18वें अध्याय में भगवान बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर के वध के बारे में जाना। आज हम जानेंगे 19वां अध्याय, गौओं और गोपों को दावानल से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उसमें जब ग्वाल बाल खेल कूद में लग गए तब उनकी गोएं बेरोक टोक चरती हुई बहुत दूर निकल गई और हरी हरी घास के लोभ से एक गहन वन में घुस गई। उनकी बकरियां, गायें और भैंसें एक वन से दूसरे वन में होती हुई आगे बढ़ गई। गर्मी के ताप से व्याकुल हो गई। वे बेसुध सी होकर अंत में डकराती हुई मुंजाटवी सरकंडों के वन में घुस गई। जब श्री कृष्ण और बलराम आदि ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे पशुओं का कुछ भी पता ठिकाना नहीं है, तब वे अपने खेल कूद पर बड़ा पछतावा हुआ। वे बहुत कुछ खोजबीन करने पर भी अपनी गौओं का पता न लगा सके। गौएं ही तो व्रजवासियों की जीविका का साधन थी। उनके न मिलने से वे अचेत से हो रहे थे। अब वे गौओं के खुर और दांतों से कटी हुई घास और पृथ्वी पर बने हुए खुरों के चिन्हों का उनका पता लगाते हुए आगे बढ़े। अंत में उन्होंने देखा कि उनकी गौएं मुंजाटवी में रास्ता भूलकर डकरा रही हैं। उन्हें पाकर वे लौटाने की चेष्टा करने लगे। उसमें वे एकदम थक गए थे। उन्हें प्यास भी बड़े जोर की लगी हुई थी। इससे वे व्याकुल हो रहे थे। उनकी यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी मेघ के समान गंभीर वाणी से नाम ले लेकर गौ को पुकारने लगे। गोए अपने नाम की ध्वनि सुनकर बहुत हर्षित हुई। वे भी उत्तर में हुंकारने और रंभाने लगी। परीक्षित, इस प्रकार भगवान उन गायों को पुकार ही रहे थे कि उस वन में सब ओर से अकस्मात दावा अग्नि लग गई, जो वनवासी जीवों का काल ही होती है। साथ ही बड़े जोर की आंधी भी चलकर उस अग्नि के बढ़ने में सहायता देने लगी। इससे सब ओर फैली हुई वह प्रचंड अग्नि अपनी भयंकर लपटों से समस्त चराचर जीवों को भस्मसात करने लगी। जब ग्वालों और गौओं ने देखा कि दावानल चारों ओर से हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है, तब वे अत्यंत भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से डरे हुए जीव जिस प्रकार भगवान की शरण में आते हैं, वैसे ही वे श्री कृष्ण और बलराम जी के शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए बोले, महावीर श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण, परम बलशाली बलराम, हम तुम्हारे शरणागत हैं। देखो, इसमें हमें दावानल से जलना ही चाहते हैं। तुम दोनों हमें इससे बचाओ। श्री कृष्ण, जिनके तुम्हें भाई बंधु सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक एवं स्वामी हो। हमें केवल तुम्हारा ही भरोसा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अपने सखा ग्वाल बालों के ये दीनता के भरे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, डरो मत, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। भगवान की आज्ञा सुनकर उन ग्वाल बालों ने कहा, बहुत अच्छा, और अपनी आंखें मूंद ली। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस भयंकर आग को अपने मुख से पी लिया और इस प्रकार उन्हें उस घोर संकट से छुड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण भक्तों द्वारा अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस का पान करते हैं। अग्नि के मन में उसी का स्वाद लेने की लालसा हो आई, इसलिए उसने स्वयं ही मुख में प्रवेश किया। विष अग्नि, मुंज अग्नि, दावा अग्नि, तीनों का पान करके भगवान ने अपनी त्रितापन शक्ति व्यक्त की। पहले रात्रि में अग्निपान किया था, दूसरी बार दिन में। भगवान अपने भक्तजनों का ताप हरने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। पहली बार सबके सामने और दूसरी बार सबकी आंखें बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान प्रोक्ष और अप्रोक्ष दोनों ही प्रकार से भक्तजनों का हित करते हैं। इसके बाद जब ग्वाल बालों ने अपनी अपनी आंखें खोलकर देखा, तब अपने को भांडेर वट के पास पाया। इस प्रकार अपने आप को और गौओं को दावानल से बचा देख वे ग्वाल बाल बहुत ही विस्मित हुए। श्री कृष्ण की इस योग सिद्धि और योग माया के प्रभाव को एवं दावानल से अपनी रक्षा को देखकर उन्होंने यही समझा कि श्री कृष्ण कोई देवता हैं। परीक्षित, सायंकाल होने पर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने गोएं लौटाई और वंशी बजाते हुए उनके पीछे पीछे ब्रिज की यात्रा की। उसमें ग्वाल बाल उनकी स्तुति करते आ रहे थे। इधर ब्रिज में गोपियों को श्री कृष्ण के बिना एक एक क्षण 100 युग के समान हो रहा था। जब भगवान श्री कृष्ण लौटे
तब उनका दर्शन करके वे परम आनंद मग्न हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।